राजधर्म तो आपका लौकिक कर्तव्य है, पर आपके आत्म कल्याण के लिए आपको सनातन धर्म के मूल्यों को अपनाना पड़ेगा। पिछले 10 महीनों में कई बार जगन्नाथ जी के दर्शन आपके साथ किए हैं और आज वैसे दर्शन अंतिम बार किए। 10 महीनों में कभी आपका बहुमान हुआ तो कभी अतिशय अपमान हुआ, कभी आपको अच्छे व्यंजनों का भोजन मिला और कभी तो आप कई महीनों तक केवल वायु भक्षण कर रहे। हर परिस्थिति में आप एक समान प्रसन्नता से रहे। मैं तो कई बार बहुत व्यथित हो जाता था, पर आप तो हमेशा स्थित प्रज्ञ। अब आगे हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से पश्चिम दिशा में महानदी है। उसी पार करके हम आदिकूर्म, पन्ना नृसिंह, मानसपुर आदि से होते हुए दक्षिण भारत में वेंकटाद्रि चलेंगे। उड़ीसा प्रदेश को लांघते हुए नीलकंठ वर्णी ने अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाया आंध्र प्रदेश में। मेरे माँ बाप की स्थिति अभी कैसी होगी? मेरा मन हमेशा उनकी चिंता में लगा रहता है। चलो चलो हम घर वापस चलते हैं। तो फिर मुझे जाने दो। उनके देहांत तक मैं उनकी सेवा करूंगा और बाद में आपके पास आ जाऊंगा। कोई बात नहीं जयराम दास, तुम जा सकते हो। पर मुझे आपसे सन्मुख भी रहना है। उनके प्रति मेरा मोह मुझे आपसे दूर कर रहा है। मैं असफल हो रहा हूं। अहम और ममत्व रूपी माया का त्याग करना कोई सरल खेल नहीं है जो तुम ऐसे ही खेल लेते, पर तुमने प्रयास तो किया। जी भैया। और हाँ, जब से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मुझको सौंपा है, तब से तुम मेरे कहलाए हो। जी नीलकंठ। और जिसे एक बार मेरा संबंध हो जाता है और जो मेरा कहलाता है, उसे मैं छोड़ता नहीं हूँ और उसमें मैं तिल भर जितनी कसर भी रहने देता नहीं हूँ। तो चिंता मत करो। भविष्य में जब तुम्हें वैराग्य की वृत्ति जाग उठे, तब पश्चिम दिशा में गुजरात क्षेत्र में आकर मुझसे मिलना। मुझे तुम्हें साधु दीक्षा देकर तुमसे अच्छे कार्य करवाने हैं और तुम्हारा आत्यंतिक मोक्ष भी करना है। प्रणाम। प्रणाम। मुझे भूलिएगा मत। हताश हो या आशावान, निर्बल हो या बलवान, नास्तिक हो या श्रद्धावान,
सभी का सर्वोत्तम कल्याण, वही तो नीलकंठ वर्णी का ध्येय था। अपने मनुष्य अवतरण के इस ध्येय को सिद्ध करने के लिए ही तो नीलकंठ वर्णी ने सन 1792 में अयोध्या से अपनी कल्याण यात्रा प्रारंभ की और कई स्थानों से होते हुए सन 1795 में वे नेपाल प्रदेश के पोखरा तक आए। पोखरा से आगे उन्होंने नेपाल के काठमांडू, असम प्रदेश के कामाक्षी तीर्थ, बंगाल प्रदेश के गंगा सागर, उड़ीसा प्रदेश के भुवनेश्वर और साक्षी गोपाल आदि स्थानों से होते हुए जगन्नाथपुरी तक की यात्रा की और जगन्नाथपुरी से दक्षिण में आंध्र प्रदेश में यात्रा करते हुए अब नीलकंठ वर्णी बढ़ चले दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध तीर्थ तिरुपति की ओर।